नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हिस्ट्री के में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के सीपी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, यानी हमें ये मैच करनी है चीज़ें। इधर क्या है कि उस लीडर्स के नाम दिए हैं और इधर उनके जो है पार्टीज हैं। ये इंडियन जो इंडिपेंडेंस था उसमें जो लीडर्स थे उनके और उनकी पार्टीज से हमें इनको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किस पार्टी से रिलेट करती थी वो हमें बताना है। तो सरोजनी नायडू क्या थी? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेकंड, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा दिया है आपको मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना ने एक पार्टी की स्थापना की थी आपकी 1906 में, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी मुस्लिम लीग। ठीक है, मोहम्मद अली जिना इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, इन 1906। नेक्स्ट है आपका सर टीबी सप्रू। इनका पूरा नाम था सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था लिबरल पार्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी। ठीक है, तो इसी तरह वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? तो वीडी सावरकर का संबंध जो था वो हिंदू महासभा से था। तो डी का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इस तरह आपका ये क्या बनेगा? तो ऐसे बनेगा आपका, ये हो जाएगा ए का सेकंड, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट और सी का हो जाएगा फोर्थ। सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो ये इसका एक क्रम बनता है, तो ऐसे ही मैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द मेडिवल ट्रेवलर्स विद देयर कंट्रीज, यानी जो मेडिवल इंडिया में जो ट्रेवलर्स आए थे इंडिया के अंदर, और यहाँ पे वो किस किस कंट्रीज से आए थे ये हमने बताना है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। तो पहला दिया है आपका मार्को पोलो। मार्को पोलो जो थे वो मर्चेंट थे। ठीक है, इटाली के एक मर्चेंट थे, यानी व्यापारी थे, और वो इंडिया आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो रिलेट करते हैं किससे? इटाली से। उसके बाद आते हैं इब्न बतूता। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर थे। इन्होंने किताबुल रहला नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और ये आए थे हमारे अफ्रीका के मोरक्को से। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा आपका? बी का हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, इसी तरह एंटोनियो मोन्सेरेट क्या थे? ये भी एक मर्चेंट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और स्पेन के रहने वाले थे आपके। एंटोनियो ये कहा के थे? स्पेन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा फर्स्ट। अब बचा क्या आपका? अब बचा आपका महमूद वली बल्खी। महमूद वली बल्खी हम जानते ही हैं, वो बल्ख के थे इसलिए इनको बल्खी कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और डी का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ये इसका ये क्रम बन जाता है एक। तो ध्यान रखना है, दोबारा से बता दें, मार्को पोलो कहाँ के थे? इटाली के रहने वाले थे। इसी तरह इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। एंटोनियो मोन्सेरेट जो थे आपके वो स्पेन से आए थे, और महमूद वली बल्कि बल्ख से आए थे। ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश इंडिया टू ब्रिटिश इन द इंडिया केम इनटू द एन एंड मेथ। ठीक है, तो जो फ्रेंच का जो चैलेंज था, जो फ्रांसीसी थे, उनका संबंध बैटल ऑफ वांडीवास से था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बैटल ऑफ वांडीवास ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेडिकल ट्रियो ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपके मध्यकालीन भारत के जो चिकित्सक थे, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, वाघभट्ट ये जो है मैथमेटिशियन थे, कट जाएंगे। और वात्स्यायन ये आपके जो है लिटरेचर पर काम करते थे। ठीक है, तो ये साहित्यकार थे, तो ये भी आपका कट जाता है। इसी तरह जो भरत थे, इनका तो संबंध ही नहीं बैठता, तो एलिमिनेट होते ही आपका डी आंसर बच जाता है। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। चरक, सुश्रुत और पतंजलि, तीनों का संबंध किससे था? मेडिकल ट्रियो से संबंध था इनका। ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चरक, चरक संहिता, सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, और पतंजलि आयुर्वेद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो
ये है आपका, है ना। तो ये क्या है कि मेडिकल ट्रियो है, ध्यान फिर दें। चरक, चरक संहिता इनकी कृति है, चरक संहिता। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, और पतंजलि योग के लिए जाने जाते हैं, आयुर्वेद के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है विच सुल्तान रिसीव्ड ए रॉब ऑफ ऑनर फ्रॉम द कैलिफ्स, यानी उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खलीफा से जो है ना सम्मान का पत्र सूचक प्राप्त किया था। यानी सर्टिफाइड शहंशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि किस सुल्तान ने ली थी, जो खलीफा जो होते थे बगदाद के खलीफा, उनकी तरफ से दिया गया था। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ हु रिसीव्ड ए रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द कैलिफ्स ऑफ बगदाद, यानी इल्तुतमिश पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने बगदाद के खलीफा की तरफ से जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द गंधारा आर्ट नेरिस्ट अंडर द, ये पूछ रहे हैं कि गंधारा जो आर्ट है वो किसके शासनकाल में पोषित हुई, यानी फली फूली, ऐसे हमें आंसर देना है। तो सीधा इसका आंसर कुषाण है। कुषाण डायनेस्टी के शासकों ने गंधारा आर्ट को जो है संरक्षण प्रदान किया, और यहीं पे ये जो है नरिस्ट हुई या फली फूली। तो ये थे आपके 2012 सीपीओ में पूछे गए कुछ PYQs। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।